हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मुस्कान विश्वकर्मा होम साइंस में। और मैं मुस्कान विश्वकर्मा आपको अध्याय 11 कृत्रिम श्वसन के प्रकार पढ़ा रही थी, जिसमें हमने सिल्वेस्टर विधि के बारे में पढ़ चुके थे। अब हमें पढ़ना था लाबोर्ड विधि के बारे में। तो चलिए पढ़ते हैं लाबोर्ड विधि के बारे में कि लाबोर्ड विधि में किस प्रकार से कृत्रिम श्वसन दी जाती है। यह एक प्राथमिक चिकित्सा के अंतर्गत आने वाला कार्य है। जब किसी व्यक्ति को कृत्रिम श्वसन की आवश्यकता होती है, तब हम उसे कृत्रिम श्वसन दिलाते हैं। हम इस अध्याय में कृत्रिम श्वसन के बारे में पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में भी मैंने आपको पढ़ा चुका है। इस वीडियो में मैं आपको बचा हुआ आधा पार्ट पढ़ाने जा रही हूँ। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने से पहले ज़रूर एक बार उस वीडियो को देख लीजिएगा, ताकि आपको अच्छे से ये जो सेकंड पार्ट है ये समझ में आए। तो चलिए पढ़ते हैं लाबोट विधि के बारे में। यह विधि विशेष रूप से पसली की हड्डी टूटने पर उपयोग में लाई जाती है। जब पसली की हड्डी टूट जाती है तो हमें सांस लेने में दिक्कत होती है या समस्या होती है, तो हम इस समय इस विधि का प्रयोग करते हैं श्वास दिलाने के लिए। इसमें रोगी के कपड़े ढीले कर उसे चित्त लिटा दिया जाता है। देखिए, कपड़े ढीले करना सभी विधियों में कॉमन है, क्योंकि देखिए कपड़े जब टाइट होते हैं तो व्यक्ति को कठिनाई होती है सांस लेने में या किसी प्रकार का भी शरीर को हिलाने डुलाने से संबंधित कार्य करने में। सांस लेने से हमारा शरीर थोड़ा सा हिलता ही है, इसलिए हमें कपड़े ढीले कर देना चाहिए ताकि घबराहट भी ना हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें रोगी के कपड़े ढीले कर उसे चित लिटा दिया जाता है। ठीक है, उसकी जीभ को साफ कपड़े से पकड़कर 2 सेकंड तक बाहर रखा जाता है, फिर उसे छोड़ दिया जाता है। यह क्रिया कुछ असुविधाजनक व इसमें धैर्य की आवश्यकता होती है। ये क्रिया जो है कुछ असुविधाजनक है, जिसमें थोड़ी समस्या महसूस होती है। देखिए, आप यहाँ पे चित्र में देख सकते हैं, ये इस प्रकार से लाबोट विधि होती है। यदि 2 व्यक्ति हों तो वे बारी बारी से कार्य कर सकते हैं। छाती की हड्डी और पसलियों के टूट जाने पर यह विधि प्रयोग में लाई जाती है। ठीक है, हड्डियाँ टूट जाने पर खासकर इस विधि का प्रयोग किया जाता है। चौथा हम पढ़ते हैं मुख से मुख की विधि। मुख से मुख की विधि आप लोग के ने देखा होगा या कई बार सुना भी होगा। ये कॉमन विधि है। इसमें सांस अधिकतर दिलाया जाता है। कई बार हम मूवियों में भी देखते हैं कि कोई व्यक्ति अगर पानी में डूब गया है तो उसे इस विधि के द्वारा श्वास दिलाया जा रहा है इस प्रकार से। और जो हेल्थ पढ़ रहे होंगे रोजगार कौशल गवर्नमेंट स्कूल से, उन्हें भी इस विधि के बारे में बताया जा रहा होगा और वो देख रहे होंगे। तो इसके बारे में चलिए पढ़ लेते हैं। एक और प्रकार के कृत्रिम श्वसन में रोगी को सीधा लिटाया जाता है और सांस देने वाले व्यक्ति उसके सिर के पास बैठता है तथा वहां से उसके चेहरे पर झुक कर उसके नाक व मुंह में अपना श्वास छोड़ता है। ठीक है, इसे माउथ टू माउथ मेथड कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, मुख के द्वारा सांस हम बाहर से लेते हैं नाक मुंह से, और दूसरे व्यक्ति को फूंक दे मतलब दूसरे व्यक्ति के मुख और नाक में फूंक दिया जाता है हमारे द्वारा। इस विधि को मुख से मुख की विधि कहते हैं। जब कभी किन्हीं कारणों से मनुष्य में श्वासोच्छ्वास की क्रिया धीमी पड़ जाती है या रुक जाती है, तब रोगी को ऑक्सीजन की आवश्यक मात्रा देने के लिए उसके फेफड़ों में कृत्रिम रूप से श्वसन कराया जाता है। ठीक है, कृत्रिम रूप से वायु को पहुंचाया या निकाला जाता है। इस विधि को निम्न प्रकार से प्रयोग में लाया जाता है। पहला क्या है, पीड़ित व्यक्ति के पीठ के बल लिटाकर उसे मुंह तथा गले को साफ कर देते हैं। ठीक है, कई बार ये होता है कि पानी में अगर कोई व्यक्ति डूब जाता है तो उसके मुंह में बहुत सारा कचरा, नाक में गले में बहुत सारा कचरा फंस जाता है, जिस वजह से उसके मतलब वो गंदा लगता है देखने में, तो उसे साफ करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा क्या है, पीड़ित व्यक्ति के वायु मार्ग को खोलने के लिए इसकी गर्दन को फैलाकर सिर को थोड़ा नीचा कर देते हैं। देखिए, इस प्रकार से अगर हम उसे उल्टा लिटाएंगे तो उसका गला वाला हो जाएगा। अगर हम उसको प्रेशर दे पीठ पे, इस प्रकार से उसे साफ कर दिया जाता है। तीसरा क्या है, अब इसके नासा छिद्रों को दबाकर इसके मुंह पर अपने मुंह को रखकर इस प्रकार फूंकना है कि लगभग 1 लीटर वायु पीड़ित व्यक्ति के फेफड़ों तक पहुंच जाए। ठीक है, चौथा क्या है, अब मुंह पीड़ित व्यक्ति के मुंह से हटाकर उसके फेफड़ों की ओर को अपने आप या सीने को हल्का दबाकर बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, पांचवा क्या है, जब पीड़ित व्यक्ति के फेफड़े की वायु निकल जाए तो पुनः मुंह से वायु को फेफड़े में भेजते हैं। इस क्रिया में 10 से 15 बार प्रति मिनट के हिसाब से तब तक करते हैं जब तक उसका चिकित्सकीय सुविधा न मिल जाए। ठीक है, अब इस प्रकार से हम क्या करते हैं, मुख से मुक्ति विधि से कृत्रिम श्वसन देते हैं। अब डूबे व्यक्ति को कृत्रिम श्वसन, ये भी एक टॉपिक है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है, इसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा। सर्वप्रथम डूबे व्यक्ति को पानी से बाहर निकालकर उसके नाक, गले तथा मुंह आदि में कीचड़ मिट्टी साफ करनी चाहिए। इसके बाद कपड़े उतारकर उसे उल्टा लटकाना चाहिए। देखिए, यहाँ पे फिर से प्रिंटिंग मिस्टेक है। उल्टा लटकाओगे कैसे? देखिए, जब व्यक्ति डूब जाता है तब उसका हाथ पैर काम करना बंद कर देता है, वो बेहोश सा हो जाता है, तो उसको उल्टा कैसे लटका पाओगे? आप उठा लोगे? नहीं उठा पाओगे। तो उसे उल्टा लिटाना है, लटकाना नहीं है। यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, जिसमें कुछ पानी बाहर निकल जाए। इसके उपरांत रोगी व्यक्ति को कमर के समीप घुटनों
के सहारे बिठाना चाहिए। रोगी व्यक्ति के पीठ पर निचली पसलियों के पास दोनों हाथों को इस प्रकार रखना चाहिए जिससे कि दोनों अंगूठे पीठ के बीच रीढ़ की हड्डी के ऊपर मिले तथा उंगलियां फैली तथा कुछ नीचे की ओर झुकी हों। इसके बाद दोनों हाथों को कड़ा कर रखते हुए कुछ आगे की ओर झुकाना चाहिए। इससे रोगी की पीठ पर बल पड़ता है तथा फेफड़ों की वायु बाहर निकलती है। ठीक है। प्रथम दबाव पड़ने पर ही यहीं यदि फेफड़े में जल होता है तो वह बाहर निकल जाता है। इस प्रकार से डूबे हुए व्यक्ति को कृत्रिम श्वसन दिलाने के लिए सबसे पहले उसके फेफड़ों में या पेट में जो पानी गया है उसे बाहर निकालना ज़रूरी है। अब नवजात शिशु के लिए कृत्रिम श्वसन विधि कैसे करोगे आप? नवजात शिशु को कृत्रिम श्वसन कैसे दिलाओगे, हम इसके बारे में पढ़ते हैं। श्वसन क्रिया। जन्म उपरांत शिशु अपने पूर्व संसार से सर्वथा भिन्न संसार में प्रविष्ट होता है। पहले का संसार उसका द्रव्य से परिपूर्ण माता की कोख था। माता के रक्त से उसे ऑक्सीजन तथा पोषण स्वयं मिल जाता था। माता के शरीर से बाहर आते ही वह कदम भिन्न वातावरण में प्रविष्ट होता है। यहाँ तक तापमान शरीर के ताप से भी भिन्न होता है। वहाँ का जो तापमान होता था वो अभी के तापमान से भिन्न है। यहाँ का बाहरी वायु में उत्तेजनाएं शरीर से होती हुई मस्तिष्क में पहुँचती है। यह उत्तेजनाएं बालक के श्वसन क्रिया को आरंभ करने में सहायक होती है। सामान्यतः जन्म लेते ही शिशु प्रथम श्वसन लेते समय चिल्लाता है। जैसे जैसे शरीर की चिल्लाहट बढ़ती है वैसे वैसे ही उसके फेफड़े फैलते हैं तथा उसकी वायु धारण करने की क्षमता का प्रसार होता जाता है। अतः जन्म के उपरांत बालक का रोना आवश्यक है। बालक का रुदन उसके स्वास्थ्य निरोग एवं जीवित होने का घोतक होता है। परंतु ऐसे भी अवसर होते हैं जब शिशु जन्म लेते ही चिल्लाता नहीं। ऐसा तब होता है जब वह कमज़ोर होता है और वह चुपचाप लेटा रहता है। श्वसन में अवरोध होने पर वह रोता नहीं है। ऐसे समय में उसके मुंह में फूंक मारनी चाहिए। यदि उसका रुदन आरंभ न हो तो उसे चित्त लिटाकर उसकी दोनों बाहों को जरा ऊपर उठाकर उसके मुंह में फूंक मारना चाहिए। तब उसके दोनों हाथों को छाती में मोड़कर धीरे से दबाना चाहिए। उसे तेजी से सांस आए इसके लिए उसके पांव पकड़कर उल्टा लटकाना चाहिए और उसकी कमर की मालिश करनी चाहिए। जब ये सब विधियाँ असफल हो जाए तो थोड़े समय बाद उसकी पुनरावृत्ति करनी चाहिए। इसके बाद नकली श्वसन प्रारंभ करना चाहिए। कृत्रिम श्वसन के लिए नाभिनाल को 2 स्थानों पर ऐंठ कर बांध देना चाहिए और उसे तुरंत काट देना चाहिए। इसके बाद कृत्रिम श्वसन प्रारंभ कर देना चाहिए। कृत्रिम श्वसन की गति 10 से 20 मिनट होनी चाहिए। कृत्रिम श्वसन दोनों देते समय बालक का शरीर गर्म पानी में रहना चाहिए। इस पानी का तापमान 105 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब हम पढ़ लेते हैं कमज़ोर व्यक्ति को कृत्रिम श्वसन कैसे देना चाहिए। देखिए, छोटे नवजात शिशु और कमज़ोर व्यक्ति के श्वसन क्रिया में कुछ चीज़ें कॉमन ही होगी, क्योंकि नवजात शिशु और जो कमज़ोर व्यक्ति है दोनों में कृत्रिम श्वसन को बहुत सावधानी से देना पड़ेगा। कमज़ोर व्यक्ति को कृत्रिम श्वसन देना कठिन तो नहीं है, परंतु धैर्य का काम है। कमज़ोर व्यक्ति को सीधा चित्त लिटाया जाता है। उसके कंधे के नीचे तकिया लगाना चाहिए जिससे कंधे कुछ ऊपर उठ जाएं। अब रोगी व्यक्ति की जीभ किसी साफ कपड़े से कसकर पकड़ लेनी चाहिए जिससे वक्ष अंदर नहीं जाए, है ना। और अब घुटने के बल रोगी के पीछे बैठाकर एवं कोहनी को नीचे उसके हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचना चाहिए। उसे आगे पीछे ले जाकर पसलियों में अलग अलग हाथों और कोहनियों को दबाना चाहिए। यह क्रिया रोगी को तब तक करना चाहिए जब तक वह स्वयं श्वास लेना शुरू न कर दे। रोगी ज़्यादा ही कमज़ोर हो या यह उपयुक्त क्रिया भी असंभव हो तो रोगी को बताए हुए स्थिति में चित्त लिटाकर पसलियों को नीचे से ऊपर थोड़ा दबाव देकर चिकित्सक को अपने हाथों से तलवे को जल्दी जल्दी एक सी गति से रगड़ना चाहिए। इस प्रकार से हम एक कमज़ोर व्यक्ति को कृत्रिम श्वसन देते हैं। अब हम सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बिंदु, स्मरण बिंदु, जो मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि किसी भी अध्याय में अगर स्मरण बिंदु दिए हैं तो उसे ज़रूर पढ़ लीजिए, क्योंकि आपके पेपर की आधे से ज़्यादा तैयारी यहीं से हो जाती है। तो चलिए पढ़ लेते हैं। सबसे मोस्ट IMP टॉपिक स्मरण बिंदु। भयंकर चोट, पानी में डूबने, दम घुटने आदि के कारण जब प्राकृतिक रूप से श्वसन लेना कठिन हो जाए तब रोगी को मूर्छित अवस्था में विशेष विधि से श्वास देना कृत्रिम श्वसन कहलाता है। कृत्रिम श्वसन की 4 विधियां हैं। पहला है सेफर विधि, दूसरा सिल्वेस्टर विधि, तीसरा लाबोर्ड विधि और चौथा क्या है, मुख से मुख की विधि। अब नवजात शिशु की कमजोरी बीमारी की स्थिति में मुंह से मुंह फूंक मारकर श्वास देना चाहिए
और चौथा क्या है, कृत्रिम श्वसन में धैर्य रखना आवश्यक है। इस प्रकार से दोस्तों हमने ये अध्याय 11 समाप्त कर चुके हैं, जिसका नाम था कृत्रिम श्वसन के प्रकार। तो इस प्रकार से वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। और इसी तरह से आपको आगे के वीडियो भी मैं आगे के चैप्टर्स भी ले आऊँगी और वीडियोज़ भी लाते रहूँगी। ओके बाय।